अंग्रेजी में नहीं कहता, आकल लेक एक सुप्रीम कमांडर था जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौज का सुप्रीम कमांडर था। जी सर, ठीक है ना जी। ठीक है। तो उसने जनरल ग्रेसी, जाहिर है वो तो उसकी क्या जरूरत, वो गवर्नर जनरल कायदे आजम इतना पॉपुलर लीडर कि उसकी वो हुक्मदूनी करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोगों को पता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो एक इंटरनेशनल फेम का लीडर था। उसको जो अमेरिकन आके मिलते थे, झुक के मिलते थे। अमेरिकन एम्बेसडर भी, आप तस्वीरें भी शायद आपने देखी हो, वो झुक के इतनी, वो चूंकि टावरिंग पर्सनैलिटी थी कायदे आजम की, और वो मैन ऑफ इंटेग्रिटी, मैन ऑफ कमिटमेंट, मैं एक ऑनरेबल ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। तो उन्होंने जन ग्रेसी को कब, जब उसने फौरी तौर पर रब्ता किया आकल लेक से कि ये मुझे गवर्नर जनरल ने ऑर्डर किया, मुझे बताएं। आकल लेक जो है वो लाहौर आया, और लाहौर आके कायदे आजम उस वक्त लाहौर में थे, तो कायदे आजम से उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये हमारा एक अरेंजमेंट हुआ है, ये हमारा एक मुआहदा हुआ है कि हम 6 महीने तक जो है वो आपस में क्लैश, फौजी क्लैश हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो फौज है उसमें 400-500 फौजी बरतानवी अफसर थे। पाकिस्तान की जो फौज है ना 400-500, वो रिक्वेस्ट की थी कायदे आजम ने उनसे, उन्होंने कहा कि मुझे आप 6 महीने जरूर दे दें ताकि हम हमारी जो फौज है उसकी फाउंडेशन पाकिस्तान आर्मी की हम रख सकें। इंडिया की तो थी लेकिन पाकिस्तान की तो थी नहीं, तो इसमें ये वजह थी। फिर उसके बाद उन्होंने, जाहिर है कि वो कबायली जो थे, कबायली भाई हमारे, उनको अप्रोच किया, और वो कबायली जो है वो गए, तो उसकी वजह से फिर एक आज़ाद कश्मीर तक जो है ना वो कर सके उसको, और आगे वो एक लंबी दास्तान है, उसको छोड़ देते हैं, वो आगे नहीं जा सके। तो ये एक मसला हो गया। फिर वो फौरी तौर पर वो इंडिया गया है यूएनओ में। उसके बाद जब क्लैश हुआ है, कबायली गए, सारा को खतरा पड़ गया यार, ये तो नेहरू को खतरा पड़ गया ना, क्योंकि वो तो श्रीनगर कब्जा करने वाले थे। फौरी तौर पे वो हंगामी तौर पे वो गया यूएनओ में, और वहां से उन्होंने सीज फायर करवा दी। सीज फायर करवा के और कहा कि जी बाद में ये करारदाद पास हुई सलामती कौंसिल ने कि हम इनको हक खुद इरादी देते हैं, ये फैसला करेंगे बाई वोट कि इन्होंने इधर जाना है या उधर जाना है। अच्छा, अब उसको वो जो इंडिया है वो उसने कमिटमेंट पूरी नहीं की, वो लेट करता रहा। तो 1962 तक हम आ जाते हैं कि 1962 में हिंदुस्तान की और चीन की लड़ाई हुई। सरहदी तनाज़ा था उनका, आपस में लड़ाई। और वो एक ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की हिस्ट्री है। हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रही है, हम मिस करते रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो एक 62 की वार में सबने कहा कि यार अब तो तुम्हें मौका है, खुदा का खौफ करो। चीन ने भी कहा इनको, पाकिस्तान को, कि भाई हमारे साथ जो लड़ रहे हैं ये हमने इसको टेक ओवर कर लिया है, कंट्रोल कर रहे हैं, तो तुम अब चले जाओ उसमें, अपना पता कर लो, आजाद कश्मीर आजाद करा दो, जो हेल्ड कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने प्रेशर डाला, अमेरिका ने जनरल अयूब खान पर ये दबाव डाला कि मैं तुम्हें वर्ल्ड ऑफ ऑनर देता हूँ। बड़े इनके रिटर्न भी वादे, वैसे भी वादे किए अमेरिकन ने कि हम आपको मसला कश्मीर, आप खुदा का वास्ता ना करें, इस वक्त ना करें, इस वक्त इंडिया चीन के साथ लड़ रहा है, तो ये बड़ा एक नाजुक मौका है, तो आप ये काम ना करें। बहरहाल आपको पता है कि वो तो है ही जो था, काफी अमेरिका के प्रो अमेरिका था। अमेरिका के जो वो आर्मी चीफ बनने से पहले ही वो उसके साथ अटैच था। अमेरिकन जो है ना इसकी क्याम पाकिस्तान से पहले ही वो काफी इन रोड बना चुके, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान जो है वो बढ़ना है, और ये इस पाकिस्तान से की फौजों से हमने काम लेना है। तो वो पहले ही उन्होंने तलकात, वो मैं बड़ा लंबी ना हो जाए तो थोड़ा सा मुख्तर करते जाते हैं ना, तो वो 62 हमने वो खो दिया। अब फिर 65 में ये एक मौका एक आया, 65 में उन्होंने कहा कि भाई बात ये, अगर अब भी वक्त निकल गया तो इंडिया जो है बहुत मजबूत हो जाए, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक मौका है। उन्होंने एक असेसमेंट की, डिफेंस जो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने की, और उन्होंने अपना इनपुट ली वजारत खारजा से। आप देखो ना, सारा बोर्ड डाल देते हैं, भुट्टो ने ये कर दिया जी, जो भी काम है वो भुट्टो के खुदा के वास्ते इस तरह ना करो, तारीख को उसके सही तनाजर में देखो, जो जिसकी जिम्मेदारी है उसमें डालो, बिल्कुल ठीक है। अब देखे ना, जब जंग करनी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करनी है, फैसला उन्होंने करना है कि हमने जंग करनी है नहीं करनी, कितनी तैयारी है, कितने हम कर सकते हैं, कितने दिन का असला है, कितने दिन के हमारे पास फौजी बैठे हैं माशाल्लाह, सारे एक्सपर्ट है। तो वो उन्होंने कहा कि जी ये बताएं कि अगर हम मकबूजा कश्मीर में फौजों को अपनी को एंटर करें
तो क्या वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा? वो चुनाचे वो अमेरिका ने कहा कि नहीं